सिमरन का अंग चल रहा है महाराज। सिमरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे, शोर शिला सिंह शबद करम कुंजर उठ भागे, गरुड़ पांख पनंग वाज सुनिता तन तागे, नाग निवण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे, पाप रूप पाखान नाम नो काजू तारे, बड़ी रसायन नाम निधि जड़ युक्ति सो जोर ले, सुखी राम दास सोगी सबद करम कनक सहजा गले। महाराज फरमा रहे हैं कि नाम का पराक्रम, नाम का महत्व, किस प्रकार से ये नाम है परमात्मा का। कह रहे हैं शोर शिला से शब्द, शोर किसको कहते हैं? आवाज, बारूद, ईडी ओडी क्या बोलते, और क्या बोलते, ईडी ओडी और नहीं पता, बारूद 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 शोर शराबा, शोर और बारूद, बारूद। आज जो शोरगर होते थे फटाका, जो फटाके अंदर शोर भरते ना, बारूद, बारूद। कह रहे महाराज बारूद का क्या गुण है? शोर शिला, बारूद क्या करता है? अच्छे से अच्छे पत्थर को, भारी से भारी पत्थर को तोड़ देता है, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इतनी ताकत होती है इसमें। तो महाराज कह रहे हैं कि राम नाम भी बारूद की तरह, ये भी अपने कर्म रूपी पत्थरों को तोड़ देता, टुकड़े टुकड़े करके छिन्न भिन्न कर देता। शोर शिला, जिस प्रकार से बड़ी शिला को तोड़ने के लिए बारूद चाहिए, उसी प्रकार से अपने कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों को काटने के लिए, कर्मों को खत्म करने के लिए राम नाम चाहिए, ऐसी बारूद चाहिए, ऐसा गुण। और कह रहे दूसरा इसका दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि राम नाम का गुण, सिंह शब्द। सिंह शब्द किसको कहते हैं? सिंहनाद, शेर की आवाज। सिंह शब्द, शेर जो अपने मुख से बोलता है, आवाज निकालता है, वो शब्द, उसका जो गर्जना होती है शेर की, दहाड़ जो होती है शेर, कह रहे करम कुंजर उठ भागे। छोटे मोटे जानवर, कुंजर, कुंजर, कुंजर कौन? हाथी। बड़े बड़े हाथी भी भाग खड़े होते हैं शेर की दहाड़ के सामने। बड़े बड़े हाथी भी टिक नहीं पाते शेर की दहाड़ के सामने। तो महाराज कह रहे कि हमारे कर्म भी बड़े बड़े हाथियों की तरह, हाथियों की झुंड है कर्म, एक दो कर्म नहीं, अनंत जन्मों के कर्म। वो सारे कर्म भी, वो सब हाथी भी जब शेर की दहाड़ सुनते ही भाग जाते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि निज नाम की धुन्यात्मक शब्द की धुनी को, गर्जना को सुनकर कर्म क्यों नहीं भागेंगे। निज नाम भी शेर की दहाड़ की तरह है, उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि गेबव है, ऑटोमेटिक है। दहाड़ आती है ऊपर से, उस दहाड़ को कौन बजा रहा है नहीं पता, लेकिन वो दहाड़ कैसी है? वो दहाड़ जो है, गर्जना जो है, जैसे शेर गर्जना कर रहा है, ऐसी ही दहाड़, ऐसी ही आवाज, और साधना करने वाला जन ऐसी आवाज को सुनता है, और उसकी आवाज के सुनने से, ऐसी आवाज के आने से, ऐसी ध्वनि के आने से अपने सारे संचित कर्म कट जाते हैं,
महाराज करे संचित कर्मों का पहाड़ है पूरा, बहुत अधिक है संचित कर्म। 90% संचित कर्म ही है। 7-8% प्रारब्ध कर्म है जो अपन को भोगने के लिए मिले। 2-3% जो हम नए कर पाते हैं। तो नए कोई नहीं करे, घर में बैठ जाए, बाहर ही नहीं जाए, क्योंकि कुछ भी करेगा तो कर्म बनेंगे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। कुछ भी अपनी सुख प्राप्ति का उपाय करेंगे तो सब में जीव हतनी आएंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें जीव नहीं मरते, सब कामों में जीव मरते। और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके आप भोग लोगे। मतलब प्रियमान कर्मों को रोकना भी अपने हाथ की बात नहीं है। शरीर की सारी क्रियाएं आवश्यक अपने को करनी ही पड़ती, तो उसमें नए कर्म तो नित बनते ही, और प्रारब्ध कर्म जैसे तैसे करके भोग लेते सुख दुख पाके। लेकिन महाराज करे संचित कर्मों को कौन खत्म करेगा? वो तो इस जीवन में भोगने के लिए मिले ही नहीं, अलॉट ही नहीं, आवंटित ही नहीं। जब वो अलॉट होंगे तब उनको भोगा जाएगा। तो उनको भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों को भोगने के लिए, भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेंगे। हाँ, 84 मानना पड़ेगा। वापस 84 माना पड़ेगा भोगने के लिए। भोगने की बात कर, काटने के लिए काटने के लिए तो फिर वो औषध है राम नाम। और भोगना चाहो सारे कर्मों को सुख दुख को, तो 84 में जन्म लेना पड़ेगा। तो भोगने के लिए तैयार हो तो 84 तैयार है, और काटना चाहते हो तो राम नाम की औषध तैयार है, दवाई तैयार है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुच पूछ रहे 84 कट जाए। जो इस औषधि को दवाई को ले लेता है और कह रहे कितने समय लेनी है, सुबह 2 गोली, दिन में 2 गोली, शाम को 2 गोली, काम हो जाएगा। कह रहे महाराज 8 पैर लेनी है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु। भावे तार मार मुई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाय पड़े सु कीजिए। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे 2 झक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख हसियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सु। इस प्रकार से हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आई उत्तम प्रीत। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा। जागे जिते राम ही सुमरे, और सूता हुई अभ्यास करें। जब तक अपन शरीर में जागृति है, जाग रहे शरीर से, तब तक तो राम नाम का सिमरन मुख से चलता रहेगा। लेकिन महाराज के सोने के बाद तो फिर बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपके अभ्यास में आ जाएगा तो सोने के बाद भी वो अभ्यास में भीतर ही भीतर चलता है। अभी हमारे भाभी जी को पैरालिसिस हो गया तो सब कुछ, बाकी उंगलियां बड़ा हाथ में है, वो चल रही। हाँ, बस जो अभ्यास में आ जाता है अभ्यास में उनका था, वो अभ्यास उनका चलता रहता है। वो अभ्यास फिर नहीं छूटता, वो नहीं छूटता अभ्यास। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये वाज सुनता शोर शिला शिव शब्द कर्म कुंजर उठ भागे। कर्मों के कुंजर है, कर्मों के हाथी हैं, बड़े बड़े झुंड हैं। उस शब्द की ध्वनि से, सिंहनाद से, शेर की गर्जना से, निजनाम की गर्जना से, ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना से उठ भाग खड़े होते हैं। सब भीतर भीतर हो जाते हैं। एक भी अपने को प्रभावित नहीं कर पाता, एक भी अपने को दुखी या सुखी नहीं कर पाता। पाप भी भाग जाते और पुण्य भी भाग जाते। अब बोले पुण्य भाग गए तो हमने तो पुण्य बड़ी मुश्किल से किए, वही भाग गए। बोलो, पुण्य तो हमने बहुत सेवा का कार्य करके, उपकार का कार्य करके, भलाई का कार्य करके कमाए,
हाँ लेकिन भोगने के लिए फिर चूल्हे से जमाना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ गई शर्मा जी को कि उन पुण्यों को भोगने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा। हाँ इसलिए आ रहे थे, आ कहते हैं पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सबई कर्म उपाय। कह रहे राम जी के नाम के सुमरण के बिना जो कुछ भी करेंगे उन सबसे कर्म बनेंगे, चाहे पुण्य कर्म बंधो चाहे पाप कर्म बंधो। लेकिन पुण्य कर्म तो क्या है, सोने की बेड़ी, और पाप कर्म क्या है, लोहे की बेड़ी है। तो बेड़ी बंधन, क्योंकि पुण्यों को भोगने के लिए भी देवताओं के ऊंचे लोकों में तेज पुंज की काया धर के जाओगे, वो भी काया है, उनके पास भी काया है। तो वो अपनी मलमूत्र की काया है, उनकी तेज पुंज की काया, बस ये अंतर है। लेकिन है उनकी वो भी 84 में आती, वो काया भी, देवताओं की देव काया भी, पशुओं की काया भी, पक्षियों की काया भी, मनुष्यों की काया भी, सबकी काया 84 में ही आती है, 84 से बाहर नहीं, 84 के अंतर्गत ही है वो भी। सब वृक्ष भी, हाँ सारी योनियां है, सब वृक्ष भी 84 में आते हैं। अंकुर योनि, 4 प्रकार के खाने हैं ना, अंकुर खान है, अंडज खान है, जरायु खान है, उद्भुत खान है। एक एक खान से 21-21 प्रकार के, 21-21 लाख प्रकार के जीव पैदा होते हैं, और एक एक प्रकार में कितनी ही संख्या है, अनगिनत संख्या है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या कितनी है, नर नारियों की संख्या कितनी है, पानी में भी आती है। शर्मा जी इस धरती पर, इस विश्व में मनुष्यों की नर नारियों की संख्या कितनी है, लगभग 8 अरब, 8 अरब संख्या, यानी एक प्रकार में 8 अरब। अब ऐसे कितने 84 लाख प्रकार है, एक एक में कितने कितने जीव है, और ये जीव सारा अपना चोला, अपने वस्त्र बदलते रहते, एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते जिसको जो पसंद आ जाता पहन लेता कपड़े, स्त्री पुरुष के पहन लेते, पुरुष स्त्री का पहन लेते। ये काले मच्छर उड़ रहे हैं, संख्या है, हाँ संख्या है। ये चिट्ठी चिट्ठी जाए 5 मिनट। यानी ये आत्मा कितने ही शरीर धरती रहती, 84 लाख जीवन, ये भांड की तरह, बहुरूपये की तरह अपना रूप बदलती रहती है, और अपने स्वरूप को नहीं पहचानती। स्वरूप किसको कहते हैं, स्व यानी खुद का निजी रूप, निजी रूप को नहीं पहचान के पर रूप में ही आसक्त रहती। जीवन में भी निजी रूप पहचानना तो सदगुरु अपने को स्वरूप की पहचान करा रहे कि आपका स्वरूप क्या है, स्व यानी खुद का वास्तविक रूप, यथार्थ रूप क्या है, सत्य रूप क्या है, सतरूप क्या है। सतनाम निजनाम कुदरत कला नेंचर ही इस सत्य रूप की पहचान करा पाते हैं। तो इस सतरूप की पहचान सदगुरु करा रहे, और उस सतरूप की पहचान से ही अपने सारे कर्म करते हैं। सत्शब्द की जागृति से ही अपने सारे कर्म करते, उसके बिना कट नहीं पाते। उसके बिना तो अपन भ्रम में ही पड़े रहते, और भ्रम के अंदर ही सुख प्राप्ति के उपाय करते हैं, और सुख प्राप्ति के उपाय करने से हमारे कर्म बन जाते हैं, और कर्म बन जाने से कर्मों का फल भोगने के लिए धर्मदाता तैयार है ही, उसकी नियुक्ति कर ही रखी, वो किसी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार से इस चक्र के अंदर घूमते रहते। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। गाणी के बेल की तरह इस त्रिलोकी में सुख और दुख के चक्कर में, जन्म और मरण के चक्कर में घूमते रहते। तो महाराज कह रहे कि इससे छूटना है तो एक ही औषधि है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। अपने स्वरूप को पहचान, स्वरूप का भेद मिल जाए, सत्स्वरूप का भेद मिल जाए, आनंद स्वरूप का भेद मिल जाए, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं
गरुड़ पांख पनंग, बाज सुनता तन त्यागे। पनंग किसे कहते? सर्प को। सर्पों का समूह हो, झुंड हो सर्पों का, और एक वहां पर गरुड़ पक्षी की पंख गिर जाए, केवल पंख, या गरुड़ पक्षी की आवाज आ जाए, या तो उसका पंख गिर जाए ऊपर से उड़ते हुए, या उसकी आवाज आ जाए गरुड़ पक्षी, तो सारे सांप क्या करते हैं? अपने अपने बिलों में घुस जाते, अपनी अपनी बम्बी में घुस जाते। तो गरुड़ पांख पनंग बाज सुनता तन त्यागे, उनको इतना डर लगता है, कोई कोई तो अपने प्राणों को भी छोड़ देता है, भय से इतने भयभीत होकर गरुड़ पक्षी की आवाज से सर्प कितने भयभीत हो जाते हैं कि अपने प्राण भी त्याग। तो महाराज फरमा रहे कि अपने भी ये सर्प कर्मों के समान सर्प है, विषैले सर्प, विषयों के भोग से ये सारे कर्म स्वार्थ पूर्ति के कारण हमारे साथ लगे हुए और हमको ये दुख दे रहे। लेकिन जैसे गरुड़ पक्षी की आवाज सुनते तो ये सब भाग खा। ऐसे ही राम नाम की, निज नाम की आवाज सुनते, विष्णु भगवान का बेटा है। हाँ, विष्णु का वाहन है गरुड़। तो ऐसे ही राम नाम की आवाज सुनकर ये सारे विषयों के सर्प सब अपने तन को त्याग देते, यहां से दूर भाग जाते, अपने करीब नजदीक नहीं आ पाते, अपने को दुखी या सुखी नहीं कर पाते। ऐसा पराक्रम नाम और निज नाम में। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, नाग निवण मुख नाम, सुधा विष को गुण जारे। नाग किसको डस जाए, काट जाए, तो उसका विष जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि कुछ जानते होते हैं जिनके पास नाग के विष को उतारने की जड़ी होती, उस जड़ी उसको पिलाते हैं तो वो विष को काट देता है अंदर ही अंदर। ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी बूटी, उसका नाग का जहर भी उतर जाता और वो मृत्यु से बच जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि नाग निवण मुख नाम, ये नाग निवण जड़ी क्या है, नाग के जहर को उतारने की दवाई क्या है, औषध क्या है, कि आप अपने मुख से राम जी के नाम का सुमिरन करो, तो आपके विषयों के नाग आपको डस रखे हैं, वो विषयों का जहर आपको ग्रसित कर रहा है, दुखी कर रहा है, जला रहा है, तपा रहा है, व्यथित कर रहा है, तो ये झड़ी यदि आपके मुंह में होगी तो उनका विषयों का जहर उतर जाएगा, वो विषय आपको दुखी नहीं कर पाएंगे, मृत्यु की ओर नहीं ले जा पाएंगे। ऐसे ये नाग निवण मुख नाम, मुख में जो राम नाम का पराक्रम है इतना जबरदस्त है। और कह रहे महाराज सुधा विष को गुण जा रहे, ऐसा अमृत मिल जाए तो अपने जितने अंदर विष है, जितने अंदर विकार है, जितने अंदर विषय है, जिससे ये शरीर मरण धर्मा हो रहा है, तो ये अमृत पी लेने से जिस प्रकार से शरीर से अमर हो जाते हैं, वैसे ये राम नाम का अमृत पी ले तो वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, वापस शरीर धर के ही नहीं आए। और अमृत में गुण अधिक है कि विष में गुण अधिक है? लाभ किस में ज्यादा है, अमृत में है कि विष में है? अमृत में अधिक लाभ है। मानो विष कैसा भी हो, यदि उसके ऊपर अमृत पी लिया तो वो विष का असर खत्म हो जाता, नहीं रहता। अमृत जिसने पी लिया वो मर ही नहीं सकता, अब वो कैसा भी विष पिए, अब उसके ऊपर विषयों का असर
नहीं होता, क्योंकि उसने अमृत पी लिया। हाँ, अमृत नीका केबे सब कोई पण पिया बिना रामा अमर न होई। कहते हैं अमृत तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपको नहीं मिल जाए, हाँ, और आप स्वयं नहीं पी लो, हाँ, तब तक अमर नहीं हो सकते। जैसे वो समुद्र मंथन में अमृत मिला था और देवताओं को पिलाना था, लेकिन वो राहु और केतु छीन के ले गए। देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उन्होंने पी लिया। अब उनको अलग कर दिया, सिर से काट दिया, तो एक राहु बन गया, केतु बन गया, लेकिन मरा नहीं। उनका अमृत का गुण बता रहे हैं कि अमृत पी लेने का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, फिर भी वो मरे नहीं, दोनों ही जिंदा है, आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया। बूंदे आ गई, उसकी बूंदे उसके कौन राक्षस था, उसको फिर राहु केतु नाम हो गया। दो हो गए ना, वो काट दिया उसको। बूंदे आ गई। वो बोले अमृत पी लिया तो उसको काट दो, तो काट दिया तो पी लिया। अब क्या, अब काटने से क्या होगा? हाँ, ये तुम उसमें धड़ में 2-3 बूंदे आ गई, राक्षस था कोई वो। उसके कारण वो भी आज भी जिंदा है वो। ये प्रणाम कर रहा हूँ, केतु लाग रही है। महाराज गुण बता रहे अमृत का। सुधा, एक शरीर है, एक धड़ एक शरीर, वो एक ही था राक्षस। एक धड़ है, एक सिर है। एक सिर है और एक धड़, तो उसको काट दिया तो एक सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन मरा नहीं, दोनों ही जिंदा। नवग्रह में राहु केतु हाँ, तो बता, दोनों हो गए ना, वो हो गए ना, वो काट दिया तो। हाँ, काट दिया तो फिर बढ़ गए। तो महाराज कह रहे हैं कि वो सुधा विष को गुण जा रहे, जिसने पी लिया अब उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे उसको भले कितना ही विष दिया जाए, तो विष का गुण जो है अमृत के कारण छिप जाता है, सप्रेस हो जाता है, असर नहीं दिखा पाता। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, पाप रूप पाखान नाम नौका जू तारे। हमारे पाप कैसे हैं? पत्थर के समान, भारी बहुत, हमको नीचे की ओर ले जाते हैं। पत्थर बंधे हो, कोई पानी में कूद जाए, ऊपरले पानी आ सकता है, डुबा दे। तो ऐसे हमारे पाप हैं, पत्थर के समान बहुत भारी है, नीचे 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 लेके जाते हैं। लेकिन वो पाप के पत्थर है आपके ऊपर बंधे हुए, लेकिन आप नौका में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, तो बोले वो कितने ही भारी हो पत्थर, गिर जाओगे। राम नाम की नौका में बैठ गए, फिर वो पत्थर भी यदि आपके ऊपर बंधे हुए हैं तो आपको डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि राम नाम की कंटेनर कितने भारी होते हैं? हाँ, 28 टन 30 टन के कंटेनर होते हैं एक एक, और वो ऐसे ही पानी में डाल दो तो डूब जाएंगे, और जहाज में रख दो तो तीर कर जहां पहुंचाना पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसे ही महाराज कह रहे राम नाम की नौका के ऊपर भारी से भारी पाप हो, वो भी उतर जाता है, वो भी पार उतर जाता है। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इसमें मोही उतारो। बड़े बड़े पापी भी, जिनके बहुत भारी भारी पाप थे, भारी भारी पत्थर बंधे हुए थे उनके, वो भी राम नाम की नौका में बैठकर राम नाम का सुमरण करके तिर गए। हाँ, उनके पापों के सामने अपने पाप तो कम है, इतने अधिक नहीं है, तो अपना तिरना तो आसान है। अजामेल कितना पापी था, काटम दास जात को मीनो बदिक पाप हथियारो, उसने कितनी हत्याएं की थी, हथियारा ही था, बदिक था, शिकारी था, कितने जीवों को हता, वो भी पार उतरा। तो पाप रूप पाखंड नाम नौका जू तारे, बड़ी रसायन नाम निधि। ये नाम जो है ना, सबसे बड़ा रसायन। आयुर्वेद के अंदर रसायन शास्त्र होता है,
रस तंत्र, रस से उसका इलाज करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। तो महाराज के राम रसायन जो है ये सबसे अच्छा है। ये राम रसायन जिसके मुख में है ना, जहां कट सुमरण राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची जान। जिनके मुख में राम रसायन, वो राम रूप ही हो जाता है। परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। बड़ी रसायन नाम निधि, महाराज ये निधि है। निधि किसको कहते हैं? धन। हाँ, सबसे बड़ा धन है राम नाम, धन सबसे बड़ा धन, खजाना है, जिसे आप साथ लेकर जा सकते। बाकी सारे खजाने, सिकंदर भी यही छोड़ के गया। उसके खजाने कितने थे? उसके खजाने की चाबियां कितने ऊँटों पे चलती थी? केवल चाबियां। खजाने तो अब दूर की बात, केवल चाबियां। 60 ऊँटों पर केवल चाबियां लदी होती थी। अब बताओ खजाने कितने होंगे? जब वो गया तब उसके हाथ बाहर थे। उसने बाहर हाथ निकाल के दिखाया, हाथ निकाल के दिखाएगी, देखो खाली हाथ ही रहा, खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो महाराज करे साथ जाने वाला खजाना इकट्ठा करो, संचय करना है तो राम नाम का करो। कि बड़ी रसायन नाम निधि, जड़ी युक्ति सो जोर ले। कह रहे महाराज इस युक्ति जड़ी को आप युक्ति से और जोर से लेना है। युक्ति तो सदगुरु बता रहे, वेद तो सदगुरु दे रहे लेने का, सुमिरन का, लेकिन जोर आपका चाहिए। जोर मतलब जोश, मन में ताकत के साथ, उदासी के साथ नहीं, मुर्दार होकर नहीं, चेतनता के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, तीव्रता से, कि बेगा बेग पहुंचना है अपने को। ऐसी तीव्रता, ऐसी लगन हमारे अंदर हो। और कह रहे मैं सुखराम दास सोगी सबद करम, कनक सहजा गले। ये सोगी है सबद, जो अपने कर्म जो है वो खोट है, कनक के अंदर, सोने के अंदर खोट मिला हुआ, उसको तपाया जाता है, फिर उसमें सोगी डाली जाती है, तो खोट सारे अलग हो जाता है, सोना शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा के अंदर जितने भी विकार है, खोट है, जो इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो राम नाम रूपी सोगी से सब साफ हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध चेतन होकर परमात्मा में मिल जाती है। डूबा था दे माय नहीं कर डूबा था, हमारा सतगुरु काढ़ा आए नहीं कर डूबा था, हमारा सिमरत काढ़ा आए नहीं कर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जगह डूब्यो आए, काम क्रोध
बिहारी गुरुदेव की हो, बढ़िया कर कर खाक बलिहारी गुरुदेव की हो, बढ़िया कर कर खाक नहीं तर डूबा था नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था भवसागर सुकाढ़िया हो, गिरवर चाढ़िया मोये, भवसागर सुकाढ़िया हो, गिरवर चाढ़िया मोये, तीन लोक लारे रया हो, भवसागर क्या हो, ये तीन लोक लारे रया हो, भवसागर क्या हो, ये नहीं तर डूबा था हे माय, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था पांच पुरुष दौड़ा हुआ हो, जानन देवे मोये, पांच पुरुष दौड़ा हुआ हो, जानन देवे मोये, सतगुरु के लिया हो, चढ़िया पिछाड़ी हो, ये सतगुरु वेद बताविया हो, चढ़िया पिछाड़ी हो, ये नहीं तर डूबा था दे माय, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था निसरणी होए चढ़ गया हो, सतगुरु के परताप निसरणी होए चढ़ गया हो, सतगुरु के परताप जन सुखे देव जी पहुँचिया हो, जहाँ निरंजन आप जन सुखे देव जी पहुँचिया हो, जहाँ निरंजन आप नहीं तर डूबा था हे माय, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़ा आए, नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़ा आए, नहीं तर डूबा राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने
सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवली भगवत्ता में जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संग